हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरा पिछला वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया था कि एग्जामिनर कोलकाता का जो प्रमोशनल एस्पेक्ट है उसके बारे में बताने के लिए। तो इस वीडियो में मैं एग्जामिनर कोलकाता का प्रमोशनल एस्पेक्ट बताऊंगा और मेरा एक्सपीरियंस कैसा है वो बताऊंगा। पहले आते हैं प्रमोशनल एस्पेक्ट पे। प्रमोशनल एस्पेक्ट बताने से पहले मैं जो नॉन मिनिस्ट्रियल कैडर है कस्टम्स का, उसका मैं आपका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे नीचे होते हैं इंस्पेक्टर्स। इस इंस्पेक्टर्स में दो भाग होता है, एक तो एग्जामिनर्स और एक होता है प्रिवेंटिव ऑफिसर्स। और उसके ऊपर होते हैं अप्राइजर्स या सुपरिटेंडेंट्स। उसके ऊपर होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर। रैंक में दोनों सेम है, लेकिन सीनियरिटी अगर देखा जाए तो डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर होता है। और उसके ऊपर होते हैं जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर। जैसे जॉइंट कमिश्नर से एडिशनल कमिश्नर सीनियरिटी में थोड़ा ऊपर होते हैं। उसके ऊपर होते हैं कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर। यहाँ भी कमिश्नर से थोड़ा ऊपर होते हैं सीनियरिटी बेसिस पे प्रिंसिपल कमिश्नर। उसके ऊपर होते हैं चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। यहाँ भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर चीफ कमिश्नर से ऊपर होते हैं। जैसे अभी कोलकाता कस्टम जोन का जो है वो चीफ कमिश्नर है, कोलकाता कस्टम्स का चीफ कमिश्नर है। तो अब आते हैं प्रमोशनल एस्पेक्ट पे। एसएससी सीजीएल से जितना भी पोस्ट आता है उसमें एग्जामिनर का प्रमोशनल एस्पेक्ट सबसे बढ़िया होता है। पहले भी था, अभी भी है। इसके बाद अगर जीएसटी के साथ कस्टम्स को मार्च कर दिया जाएगा तब क्या होगा वो तो दूर की बात है। अभी कोलकाता कस्टम जोन में 2014 सीजीएल बैच का प्रमोशन चल रहा है। लगभग कंप्लीट हो चुका है 2014 बैच, और 2015 बैच तक प्रमोशन हो चुका है अप्रेजर ग्रेड में। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान में रखना होगा कि 2022 का जो बैच है, सीजीएल 2022 का बैच, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, वो बहुत बड़ा बैच है। तो प्रमोशन 2022 बैच के बाद जो है, या 2022 बैच में जो एग्जामिनर लगा है या प्रिवेंटिव ऑफिसर लगा है या और किसी डिपार्टमेंट में कोई इंस्पेक्टर लेवल में लगा है, उसको उन लोगों का प्रमोशन होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये पिरामिड की तरह होता है। नीचे एकदम बेस लेवल पे हम लोग इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। उसके ऊपर होता है अप्रेजर या सुपरिटेंडेंट। एक बात याद रखना कि अप्रेजर या सुपरिटेंडेंट्स यही लोग जो कस्टम्स का जो है वो मेन पिलर है। इन्हीं के ऊपर पूरा कस्टम्स का स्ट्रक्चर खड़ा है। उनका जो नंबर है वो इंस्पेक्टर से थोड़ा कम है। उनके ऊपर है एसीडीसी, उनका नंबर और कम है। ऐसे होता चला जाएगा। तो ऊपर लेवल में वैकेंसी बहुत कम होता है, इसीलिए थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ जाता है प्रमोशन में। और क्या है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो सुपरिटेंडेंट्स या जो अप्रेजर होता है वहाँ से एसी नहीं बनना चाहते। इसके पीछे भी एक कारण है। जैसे सुपरिटेंडेंट्स या अप्रेजर्स मेनली आपका कोलकाता कस्टम का मैं बात कर रहा हूँ, आपका पोस्टिंग या तो कोलकाता में होगा या हल्दिया में या अंडमान में होगा। अप्रेजर का कुछ कुछ पोस्टिंग है जो आउट स्टेशन में जाना होता है, वो भी 3 साल का होता है। 3 साल के बाद फिर जो पेरेंट डिपार्टमेंट है कोलकाता कस्टम्स, यहाँ वापस आता है। लेकिन जब आप एसी या डीसी बनेंगे तो आपका, हाँ, आप बन जाएंगे ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर आईआरएस कैडर में, लेकिन आपका जो ट्रांसफ़र होता है वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे होता है। और जनरली जो सीजीएल से लगता है वो एसीडीसी बनते हैं लगभग 45 से 50 के एज में या उससे भी बाद के एज में। तो उस एज में लोग जाना नहीं चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया बेसिस में, तो इसीलिए भी प्रमोशन में थोड़ा स्टैग्नेशन आ जाता है। ये तो गया प्रमोशन वाली बात। अगर प्रमोशन में और कोई डिटेल्स चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी एक वीडियो बना दूं। अब आते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। जैसे देखिए, मेरा घर जो कोलकाता के आसपास है, तो मेरे लिए ये बेस्ट जॉब है।
क्योंकि एक तो मुझे यहाँ कोलकाता में लेवल 7 का सैलरी मिल रहा है और मैं घर से अप डाउन कर सकता हूँ, तो इसीलिए ये जॉब मेरे लिए बेस्ट है। और बाकी वर्क कल्चर अगर मैं बताऊँ, जैसे बोला कि हम लोग जो है वो नॉन मिनिस्ट्रियल कैडर में सबसे बेस पॉइंट पे आते हैं। तो जो जैसे यूट्यूब में वीडियो रहता है ना कि इंस्पेक्टर का भोकाल है, एग्जामिनर में वो है, प्रिवेंटिव ऑफिसर का एंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। जब डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सब में कुछ नहीं रखा है। बाकी जैसे आपका जितना नॉलेज होगा उतना आपको हायर अथॉरिटी जानेगा। जब सर्टेन टाइम के बाद, जब डिपार्टमेंट में आप सर्टेन टाइम बिता लेंगे, तब सैलरी तो आ रहा है, अच्छा खासा हैंडसम सैलरी आपको मिलेगा। तो इस बात से आपको सुकून मिलेगा कि आपका सुपीरियर अथॉरिटी डीसी, एसी, एडीसी या जेसी आपको जब नाम से पहचानेगा कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं, नोट लिख रहे हैं, तो आपका नोट को वो लोग मतलब ठीक से पढ़ेगा। आपका नोट को वो नोट पढ़ के वो तसल्ली होगा उन लोगों को। तो या तो आपको नाम से जानेगा या बुलाएगा कोई डाउट क्लियर करने के लिए या कुछ मैटर में डिस्कस करने के लिए, या जब आप रिव्यू मीटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे जब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा कमिश्नर के सामने, तो तब एक अलग सुकून आता है। यही सुकून आपको जिंदगी भर मतलब क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो एक मेरा एक्सपीरियंस देखिए, मेरा एक सेंसिटिव पोस्टिंग भी हो गया, एक नॉन सेंसिटिव पोस्टिंग भी हो गया, मेरा फील्ड एक्सपीरियंस भी हो गया, ऑफिस एक्सपीरियंस भी हो गया। तो मेरा हिसाब से जैसे मुझे जो जॉब से एक्सपेक्टेशंस था सीजीएल देने से, सीजीएल जब देता था तब जो मैं एक्सपेक्ट करता था कि हाँ मेरे जॉब में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लगभग 90% तो फुलफिल हो चुका है। अब कुछ कुछ चीज़ें तो रहेगा जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ऑफिस में। हर देखिए जैसे हाथ का 5 उंगली एक बराबर नहीं होता, वैसे ऑफिस कॉलीग तो हर कोई बराबर नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल एग्जामिनर का जो जॉब प्रोफाइल है मुझे बेस्ट लगा। मैं इससे पहले भी 3-4 डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ, तो उन सबको और एग्जामिनर को मैं अगर कंपेयर करूँ तो मुझे एग्जामिनर फार फार बेटर लगा। यहाँ पे आपको मतलब प्रॉपर एक्सपोजर मिलेगा हर एक काम का। और यहाँ पे जो एजीटी होता है वो आपको एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में हर साल ट्रांसफ़र करता है डिपार्टमेंट। तो आपका ऐसा भी नहीं होगा कि काम मोनोटोनस लगने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 साल रहिएगा, काम अच्छे से सीखिएगा, उसके बाद जब नया सेक्शन में जाइएगा तो शुरुआत से फिर शुरू कीजिएगा, पूरा स्क्रैच से पूरा नया चीज़ सीखने को मिलेगा। और कस्टम एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ से लेके स्पेसशिप तक हर हर एप्रेजिंग साइड का मैं बात बोल रहा हूँ। एप्रेजिंग कैडर में जब आइएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके आपको स्पेसशिप तक हर कुछ स्टडी करना पड़ेगा। बहुत सारा केस लॉ स्टडी करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर बनाना पड़ेगा। मतलब एक चैलेंजिंग जॉब है। हाँ, जॉब थोड़ा अगर मान लीजिए कि अब मैं कस्टम में अगर प्रिवेंटिव और अप्रेजिंग साइड का कंपैरिजन करूँ तो अप्रेजिंग साइड में हाँ थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्क है, लेकिन आप अगर उस माइंड से आते हैं कि हमको ये काम एंजॉय करना है तो आप बहुत एंजॉय कर पाइएगा। मेरा जैसे 2 साल लगभग होने वाला है कस्टम में, तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही एंथुजियाज्म के साथ मैं काम कर पाऊँ। तो यही तक था इस वीडियो में। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए होगा तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।